सातवें दिवस के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से हम अपने अभ्यास को क्रमवार और दिन ब दिन जो हमारा समय भी बीतते जा रहा है और हम विषय के 10 बंधन या 10 संयोजन जो हमारा विषय है, जो विमुक्ति के स्वाद का या विमुक्ति के मार्ग का हमें अभ्यास करने के लिए हम इस 10 दिवसीय वर्कशॉप में या कोर्स में हम ज्वाइन किए हैं। तो ये सही में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छी बात है, या हमारी जो श्रद्धा है उसको विकसित करने के लिए हम एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे आता है इसलिए मेरे माध्यम से आप लोग जानते हैं, लेकिन आपके भीतर भी कुछ श्रद्धा है जिसके कारण आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके भीतर ही श्रद्धा नहीं होती, उत्सुकता नहीं होती, तो शायद इस कोर्स में आप सम्मिलित नहीं होते। क्योंकि जब मैंने ग्रुप बनाया और सभी को शेयर किया, आपने भी काफ़ी मित्रों को शेयर किया होगा, तो हमारे ग्रुप में करीबन 97 लोगों ने ज्वाइन किया है इस विषय के। लेकिन एक्चुअल में जो ज्वाइन करने वाले आप लोगों में से 20, अभी तो 20 जुड़े हुए हैं आज, या 30 के या 32 के आसपास रियल में ज्वाइन किए हैं। मतलब यह है कि आप में वो साहस था, आप में इच्छा थी, आप में श्रद्धा थी इस विषय का अभ्यास करने के लिए। इसलिए 95 लोगों में से आप लोग 30 या 32 लोगों ने अपने इस कोर्स को रियल में ज्वाइन करके उसका आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अद्भुत बात है कि जिसके कारण एक कोर्स आप लोगों के कारण ही कोर्स आगे बढ़ रहा है। तो आज हम 8वां और 9वां जो बंधन है इसका थोड़ा हम अभ्यास करने वाले हैं। जैसे जैसे हम सखोलता में जा रहे हैं वैसे वैसे बातें हमें खुलती जा रही हैं। हम अपनी जो बेड़िया है, हमारा जो बंधन है जिससे हम बंधे हुए हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे बंधे हुए हैं और क्यों बंधे हुए हैं। एक घटना है, एक आपने शायद सुनी होगी कि एक जो नशा किया हुआ एक व्यक्ति जो है, सोचिए कि एक नशा किया हुआ व्यक्ति बीच रास्ते में जो एक खंबा होता है, जो रास्ते के आजू बाजू में एक खंबा होता है, उस खंबे को वो अपने हाथों से पकड़ता है और पकड़ने के बाद में जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है। और सब लोग आते जाते हुए लोग उस नशा किए हुए व्यक्ति के इस बात को सुनकर और देखकर हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि कैसा इंसान है, खुद दारू पी के है या नशा की के है, किया हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, कह रहा है कि इस खंबे ने मुझे पकड़ा है। तो बेड़िया भी ऐसी है जिस बंधन की हम बात कर रहे हैं। और बुद्ध और हम में जो देखने का दृष्टिकोण है या दृष्टि है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हम बेड़ियों को देख रहे हैं कि उस बेड़िए ने हमें पकड़ा है, जैसे उस नशा किए हुए व्यक्ति को लगता है कि खंबे ने उसको पकड़ा है। तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बंधन है, बेड़िया है या संयोजन है, उसने हमें पकड़ा है, ऐसा भी हमें लग रहा है। और ये अनुभव सही भी है क्योंकि हम नशा में है, हम अजागरूक है, हम अज्ञान में है, हम उस आसक्ति में है, क्लेश में है। इसलिए वो बंधन जो है वो हमको पकड़े हुए है या हमारे अस्तित्व में जकड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमें दिखाई देता है और समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध के शब्दों को, वाणी को अभ्यास करते हुए बुद्ध के दृष्टि से हम देखने की कोशिश करते हैं, हमारे दृष्टि से देखना और बुद्ध के दृष्टि से देखना, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमारी दृष्टि जो है संपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, असम्यक है, कमजोर है, मिथ्या धारणाओं से भरी हुई है, अपूर्ण है। और इसके कारण हमारी दृष्टि से जो हमें समझ में आ रहा है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि बंधन ने हमें पकड़ा है कि हमने बंधन को पकड़ा है।
मैं चाहूँगा कि सभी अपना वीडियो ऑन रखें जो रख पाते हैं। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों को। अभी कंपलसरी मुझे लगता है कि नेक्स्ट कोर्स में मैं ज़रूर करूँगा। अभी आपका कोर्स ख़त्म होते आ रहा है तो मैं आपको ज़्यादा तो कहने का मतलब यह है कि बुद्ध की दृष्टि और हमारी दृष्टि में संयोजन क्या है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम संयोजन की बात करते हैं तो उस नशा या उस नशा व्यक्ति के तरह हम बंधन को ऐसा देख रहे हैं कि बंधन ने मुझे पकड़ा है, लेकिन जो रियल जो नशा किए हुए व्यक्ति नहीं है वो समझ पा रहा है कि किसने किसको पकड़ा है। जिन्होंने नशा नहीं किया है, जो यहाँ से गुजरने वाले उस इंसान को चिल्लाते हुए देख रहे हैं वो कि इस खंबे ने मुझे पकड़ा है, खंबे ने मुझे पकड़ा, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो यही हमारी हालत है। और ये हालत हमें समझ में आनी चाहिए जब हम बुद्ध के वचनों को सुनते हैं और थोड़े हम जागरूक होकर अपने बंधन को देखते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि बंधन ने हमें नहीं पकड़ा बल्कि हमने बंधन को पकड़ा है। और कैसे? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कारण, सत्काय दृष्टि के कारण, मैं, मेरा और आत्मा भाव के कारण हम नशा में है, मैं के नशा में है, आसक्ति में है, विचिकित्सा में है। तो वो जो मन का नशा है, मन की जो मिथ्या धारणा है, उसके कारण हमें लग रहा है कि उसने हमें पकड़ा है। थोड़ी भी हमारी मिथ्या धारणा स्पष्ट होती है, उसको हम सही तरीके से मैं के अस्तित्व को समझने लगते हैं। मैं क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका अस्तित्व क्या है, तो तब हमें पता चलता है कि सही अर्थ में इस बंधनों ने हमें नहीं पकड़ा है बल्कि मैंने उसको पकड़ा है। मैं छूटेगा तो बंधन अपने आप छूट जाएगा। तो आज हम 8वें 9वें बंधन पे हम फोकस करने वाले, जिसमें मान 8वां बंधन। अभी मान एक बहुत ही सामान्य तौर पे हम जिसे हम अभिमान कहते हैं, अहंकार कहते हैं, इस अर्थ से हम उसको अक्सर, जिसे हम दूसरी भाषा में ईगो कहते हैं। अभी ईगो का बंधन इसलिए मजबूत रहता है क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के साथ में दृढ़ हो जाता है। जैसे कि हमने सुबह देखा कि इच्छा होना, वासना होना और तृष्णा होना या आसक्ति हो, अभी तीनों भी एक ही मार्ग के अनुभव है जो हमें कामचंद की तरफ या संसार में हमें ले जाते हैं, लेकिन उसका प्रमाण अलग अलग है, उसका परिणाम भी अलग अलग है। इच्छा होना और इच्छा का परिणाम उतना ही मिलेगा जितना हम सहन कर सकते हैं या हमें हानि नहीं हो सकती। वासना का परिणाम ज़्यादा मिलेगा, हो सकता है कि हम उसको थोड़ा सहन करें, और आसक्ति का परिणाम ऐसा मिलेगा कि उसको सहन करना भी हमसे मुश्किल हो जाए, काफ़ी दुख होगा। तो वैसे ही अगर हम मान की बात करें तो मान जो है मिथ्या दृष्टि का जो अहंकार है, मैं का, जो मैं वहाँ से शुरू होता है कि मैं हूँ, ये मेरा है। इस भाव से सत्काय दृष्टि वहाँ पे जो कार्यान्वित होती है या अस्तित्व में होती है, तो अहंकार, मान, वो बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में एक्टिव रहता है, और सूक्ष्म स्वरूप में इतना वो हमें मोटिवेट करता है कि सम्यक आत्मा दृष्टि या अहंकार एक हो जाता है। और इसलिए इसमें 3 जो पार्ट हमने देखे हैं कि मेरा, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये अहंकार है। 3 भाग जो हमने देखे थे सूत्र में कि सत्काय दृष्टि में 3 बातों को हमें समझना है। जब हम यह मेरा है कहते हैं, ये मैं हूँ कहते हैं, और तीसरा ये आत्मा और नित्य कहते हैं, ये 3 उसके पहलू हैं। ये अहंकार जो है ये दूसरे प्रकार का
मैं है, जब कहता हूं कि ये मैं हूं, ये अहंकार, ये मान है। पहला जो है ये मेरा है, ऐसा जब हम कहते हैं मैं के साथ, तो आसक्ति है, काम चंद है, या उसमें रूप क्या बोलते हैं, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, सभी प्रकार की तृष्णा है। और जब हम तीसरा कहते हैं कि ये आत्मा है, ये नित्य है, तो वो मिथ्या धारणा है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो एक ही जो सक्काय दृष्टि के जो तीन स्वरूप अगर हम देखते हैं, तो उसमें सभी बंधन के जो बाकी जो बंधन की जो गहराई है उसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो ढीला, तो सब कुछ ढीला होते होते एक समय या एक क्षण ऐसा आ जाता है कि वो संपूर्ण टूटते हुए दिखाई देता है, जहां से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। सर क्या बताएं सर, दोबारा बताइए। मैं हूँ, अहंकार है, मेरा है, आसक्ति है, और तीसरा क्या बताया? ये मेरी आत्मा है, नित्य है। अच्छा, आत्मभाव मतलब नित्य है, न बदलने वाला है। तो यहाँ पे जो दूसरे प्रकार का जो मैं हूं वही अहंकार है, जो यहाँ पे हमें आठवें बंधन में जो हमें ग्रस्त करता है या हम बन जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा हम देखने का प्रयास करते हैं कि उसका अर्थ क्या है और कैसे वो किन कारणों से वो उत्पन्न होता है। तो प्राणियों को जन्म मरण के चक्र से बंधे रखने वाला बड़ा ही मजबूत बंधन मान और अभिमान है। मान, अभिमान, अहंकार, ये सभी शब्दों के साथ में एक प्रकार से स्व की तृष्णा, ऐसा भी इसको कहते हैं। जो स्व की आसक्ति की जो बात करते हैं ना बनते, इस स्व के आसक्ति से छूटना या उसको नष्ट करना, वो है आध्यात्मिक मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि शरीर का मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु का अर्थ बनते बताते हैं कि स्व के आसक्ति का मृत्यु, स्व की आसक्ति का छूटना, टूटना, या स्व के आसक्ति से अनासक्त होना, मतलब स्व के अहंकार से बाहर आना। तब जाके आध्यात्मिक मृत्यु का जो अनुभव है वही आध्यात्मिक पुनर्जन्म में हमें, आध्यात्मिक पुनर्जन्म एक प्रकार से श्रोतापन्न की अवस्था। आध्यात्मिक मृत्यु एक प्रकार से जहां से स्रोत बहता है और बाद में चलता है, जहां से उद्गम होता है स्रोत, वो है आध्यात्मिक मृत्यु। अगर आध्यात्मिक मृत्यु नहीं है तो आध्यात्मिक पुनर्जन्म नहीं है। तो आध्यात्मिक पुनर्जन्म और आध्यात्मिक मृत्यु का जो संबंध जो है वो इसी अहंकार या स्व आसक्ति को जो कहा गया है। और बुद्ध ने भी जो अनात्मवाद को लेके बात की, बनते भी जो 6 एलिमेंट प्रैक्टिस की भी बात बुद्ध करते हैं कि 6 धातुओं को हमने जैसा है वैसा देखते हुए जो स्व का सत्य स्वरूप जो है या उसकी जो उसका जो धर्म है या उसका जो स्वभाव है उसको हमने देखते हुए उस स्व के आसक्ति से हम बाहर आके हमारे आध्यात्मिक मृत्यु को और पुनर्जन्म को हम एक साथ में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस क्षण में मृत्यु उसी क्षण में जन्म है। जहां जैसे हम कहते हैं कि उत्पन्न होना और लय होना, लय होना फिर से उत्पन्न होना, जैसे स्व लय हो जाता है वैसे ही नया जो स्व जो है, जो स्रोत की तरफ बहने का विमुक्त स्व निर्माण होता है। ये आसक्त स्व है, वो विमुक्त स्व है। जिसे हम आध्यात्मिक पुनर्जन्म कहते हैं। ये आसक्त स्व है, जब तक हम उसमें आसक्त रहते हैं तो वही अहंकार है, वही अभिमान है। तो उसको 3 स्तर पे या 3 हेतु से वो उत्पन्न होता है। 3 जगह पे या 3 स्तर पर हम अहंकार को
देखते हैं। कभी कभी अहंकार हम सामान्य तौर पे हम दूसरे से बड़ा है, मैं दूसरे से बड़ा हूँ, इस बात का ही हमें ज़्यादा अहंकार होता है। लेकिन ऐसा नहीं, तीनों स्तर पे अहंकार हमें समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई आदमी समझता है कि मैं अन्य इंसान से बढ़कर हूँ, अन्य इंसान मतलब आपके सामने जो लोग हैं उससे मैं बड़ा हूँ। अभी किस बात से बड़ा? उम्र से बड़ा तो एक रहता ही है सभी को ईगो कि मैं उस इंसान से बड़ा उम्र का हूँ। लेकिन उसके अलावा जो भी आपको बड़ापन लगता है, आपकी सुंदरता हो सकता है, आपका धन हो सकता है, आपकी शिक्षा हो सकती है, आपका पद हो सकता है, या स्त्री पुरुषों के साथ में भी पुरुष कह सकता है कि मैं स्त्री से बड़ा हूँ, पति पत्नी के बीच में हो या जो भी है, तो मैं किसी से और से बड़ा हूँ। ये अहंकार हमें एक स्तर में या एक कारण बनता है कि जहाँ पे अहंकार को हम महसूस करते हैं या हमें समझ में आता है कि अहंकार क्या है। दूसरा है कि हम अन्य इंसान के बराबर समझते हैं। बराबर समझना तो कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि समानता की बात है, लेकिन ये समानता की बात बराबरी की नहीं होती है। समानता और बराबरी सामान्य तौर पे हमें लगता है कि एक ही शब्द है, लेकिन एक शब्द नहीं है। कि मैं उसके बराबर हूँ, उसके बराबर रहूँ, उसके बराबर बनूँ, ये भी एक प्रकार का ईगो है, ये भी अहंकार है। तो उस अहंकार को भी हमें समझने की जरूरत है कि वो किस प्रकार से हम उस बराबरी के साथ में एक अहम भाव में रहते हैं कि मैं उसके बराबर बन जाऊं या उसके बराबर दिखूं। जो मुझसे छोटा है या बड़ा है, उसके बराबर के साथ में हम आने का जो भाव होता है, तो वो एक प्रकार का अहंकार है। और एक अहंकार है कि जब हम औरों से हम अपने आप को कम समझते हैं, नीच समझते हैं, जिसे हम स्पेशली अगर जातिवाद की बात करते हैं, ये भी एक अहंकार है। ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और उसे वो एक अहंकार है, और हम अपने आप को उनसे नीच समझते हैं, वो भी एक अहंकार है। मतलब अहंकार सिर्फ किसी और से मैं बड़ा हूँ इसी बात पे नहीं रहता है, तो अपने आप को नीच समझना, नीचा समझना, या एक प्रकार से सप्रेस करना, हीनता में जाना, मुझे लगता है कि यह अहंकार हमें सबसे ज़्यादा, जब मैं अपने आप को देखता हूँ या लोगों को भी देखता हूँ जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं और वहाँ से जो हमें संस्कार परिवार से हो या हमारे एटमॉस्फेयर से जो आते हैं, और हमारी भी कहने की सोच अपने आप को उस प्रकार से देखने की होती है, तो वो अहंकार ऐसा पता ही नहीं चलता है कि वो अहंकार है। हमें लगता है कि वो हीनता का भाव है, हमें लगता है कि किसी ने हमें दबाया है, और हम किसी के वजह से दबे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। किसी के वजह से दबना वो एक कारण हो सकता है, लेकिन हम दबे रहने में ही, गुलामी में रहने में ही हम आनंद मानते हैं, या हम अपनी क्षमता से बाहर आना नहीं चाहते हैं, वो भी एक प्रकार का अहंकार है, जिसे हम निम्न स्तर का अहंकार कहते हैं। तो तीनों अहंकार को या ईगो, जहाँ पे स्व आसक्ति रहती है, तो उन स्व आसक्ति को तीनों जगह पे हम देख सकते हैं, जिससे हमें अहंकार का स्वरूप जो है वो हमें सामान्य जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी हमें पता चल सकता है। ये कुछ बातें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि उसकी विभिन्न जो श्रेणियां हैं, हर श्रेणियों में हमें अहंकार, मान, अभिमान की जो व्यवहार है या उसका जो अस्तित्व है हमें दिखाई देता है। जैसे कि राजा और मंत्रियों की श्रेणी एक अलग होती है अहंकार की, धनवान और व्यापारियों की श्रेणी अलग होती है, साधु सन्यासियों में भी अहंकार होता है, साधु में भी या भिक्षु में भी अहंकार होता है, गृहस्थी की श्रेणी होती है, गृहस्थी के जीवन में भी हमारी जो वो श्रीमंत है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो हमारे गृहस्थी जीवन में भी एक श्रेणी होती है जहाँ पे हमारा अहंकार होता है। मजदूर कामगारों की भी एक श्रेणी होती है, अपने आप को उसी श्रेणी में देखना, उसी श्रेणी के साथ में
जीना। स्त्री पुरुषों की एक श्रेणी होती है, शिक्षित और अशिक्षित की भी श्रेणी होती है, गरीब और श्रीमंत की श्रेणी होती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी द्वंद है संसार में, जितना भी द्वंद है, उसी सभी द्वंद में अहंकार होता है। गरीबी में भी गरीबी का अहंकार होता है, श्रीमंत में श्रीमंत का अहंकार होता है। ऐसा नहीं कि गरीबी में अहंकार नहीं होता है। तो कैसा अहंकार होता है? तो उसको उस प्रकार से समझना ताकि हम उस अहंकार से बाहर आ सकें। तो इस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप में या हमारे विभिन्न जो हमारी जीवन की परिस्थितियां है या घटनाएं जो है, जो हमें अहंकार के कारण ही सब कुछ असमानता, दुख, अन्याय या जो भी विसंवाद है, अगर हम अपने परिवार में भी देखें तो अहंकार के वजह से विसंवाद रिलेशन होता है, या पुत्र के बीच में, या हमारे बच्चों के बीच में, या हमारे जो जिसके साथ हम काम करते हैं, मित्र है, कि ब्रह्मचारी हो, मित्र हो, या हमारा संघ का जो एक एटमॉस्फेयर है, या जो भी जहाँ पे भी हमारे रिलेशनशिप है, उस सभी के साथ में हमारा अहंकार किस प्रकार से समझ में आता है, कार्य करता है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें हमेशा परिणाम मिलते रहता है, जिसके कारण हम दुखी और औरों को भी दुखी करते हैं। जहाँ पे दुख है वहाँ पे अहंकार है। अगर आपको शरीर का भी दुख है तब भी कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसा अहंकार है कि जिस शरीर के साथ में हम उसी प्रकार से देखना चाहते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं। तो एक प्रकार से अहंकार हो गया। आप अपने आप को युवानी में ही देखना चाहते, बुढ़ापे में नहीं। आप इस परिस्थिति में देखना चाहते, उस परिस्थिति में नहीं। तो जहाँ पे स्व की आसक्ति है, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी भी जगह पे, तो समझ जाइए कि वो अहंकार है, और उसी अहंकार के कारण हम बाहर से भीतर से हम फंसे हुए हैं, या हमने उसको पकड़ा है, जबकि हमें ऐसा लगता है कि उसने हमें पकड़ा है। उसने हमें नहीं पकड़ा है। अगर बुद्ध की दृष्टि से देखें तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें रोज के इसमें अगर हम समझ पा रहे हैं तो निश्चित ही है कि हम जो जीवन में जो आचरण कर रहे हैं, फिर वो हमारा ध्यान का भी अहंकार हो सकता है। हमारे रिपोर्टिंग में या हम जो बात करते हैं तो बहुत ही हम एक अपने आप को उससे से ध्यान मेरा अच्छा है, उससे ज़्यादा है, या कभी कभी बिल्कुल ध्यान नहीं होता है तो हम एक नीचे के अहंकार में अपने ध्यान को एक्सप्रेस करते हैं या बातें करते हैं। या वैसे ही हमारी जो विद्वत्ता है, शील है, या जो भी अनुभव हम आध्यात्मिक जीवन में भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसी प्रकार से हम समझते हैं या कहने का, बताने का प्रयास करते हैं, ताकि हम अपने ईगो को, अहंकार को वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। जबकि वहाँ पे ऐसा ईगो का होना एक प्रकार से कैसे बंधन है, और ईगो से मुक्त होना कैसे श्रोतापन्न का या निर्वाण का मार्ग है। ये चीज़ें हमें उसी समय में समझने के लिए हमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने आप को ऐसा कहते हैं कि यार ये तो बहुत लंबा समय, बहुत समय लगेगा। बिल्कुल समय लगेगा, समय नहीं लगेगा ऐसा ना बुद्ध ने कहा है, ना कोई कहता है, लेकिन समय लगेगा इसका मतलब देखना ही नहीं, वो अभी देखने का हमारा कार्य नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस समय में हम जाने वाले हैं इसी समय से जाने वाले। अभी नहीं देखेंगे तो कल कैसा देखेगा? अगर आप आज ही कह दिया कि वो कल देखेगा, आज नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज भी आप देखने का प्रयास नहीं करोगे। अगर आज ही देखने का प्रयास नहीं करोगे तो कल कैसे देख पाओगे? क्योंकि कल भी तो आज बन के आएगा ना। तो इसलिए हमें कल पे छोड़ना नहीं है। ठीक है कि हमें उतना नहीं समझ में आ रहा है तो चलेगा, लेकिन देखने का प्रयास अभी से ही करना है कि वो क्या है और किस प्रकार से हम उसको अभी जितना समझ पा रहे हैं तो आने वाले समय में थोड़ा और ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर हमें अभी से हमने हार मान ली कि नहीं, ये अभी समझने की बात नहीं है, बाद में समझने की बात है, तो
तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें हो सकता है कि उसी समय आपको समझ में आ जाए, और हो सकता है कि नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आ जाए तो उसके लिए आपका मन तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पहले कह दिया कि ये समय नहीं है देखने का, समझने का। तो जो आप तय करते हैं उसी प्रकार से आपकी दृष्टि आपके सामने प्रकट होती है। बुद्ध ने जो धम्म बताया है वो सभी के लिए खुला है, जो उसको जिस क्षमता से लेना चाहते उसकी क्षमता है। वर्षा ये नहीं सोचती है कि मैं बरसूं नहीं बरसूं, कितनी बरसूं, उसके लिए कम बरसूं, उसके लिए ज़्यादा बरसूं। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो ऊर्जा है बारिश बहने की, वो बह जाती है, आ जाती है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं या जो प्राणी है या जो भी लोग हैं उसको उस प्रकार से लेते हैं। उसकी जितनी क्षमता है, जिस पेड़ की, जिस पौधे की, वो जी भी लेता है, मर भी जाता है, या फिर से उसको नया जीवन मिलता है। तो धम्म का भी प्रभाव ऐसे है, धम्म को आने दीजिए, धम्म को उसी समय जानने का प्रयास। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यही पस्सी को आइए और देखिए, और ओपन आई को जब आप देखोगे तो ऊपर उठने का आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं अनुभव होगा। अगर आप पास में ही नहीं जाओगे, बोले कि दूर से ही देखना है, तो दूर से देखने से धम्म की जो ऊंचाई है और गहराई है उससे हम हमेशा वंचित रहेंगे, और हमें वंचित नहीं रहना है, उसमें बहना है धम्म के प्रभाव में। तो हमें धम्म के समीप इसी ही बंधन को देखते देखते हमें धम्म के समीप जाना है। एक उदाहरण पढ़ते पढ़ते आया है इसमें अहंकार को लेके। बुद्ध के समय की घटना है। सुधम्म नाम के जो भिक्षु होते हैं उसको बुद्ध एक जो गृहस्थी होता है उसकी क्षमा मांगने के लिए भेजते हैं। वे क्यों भेजते हैं उसके कुछ घटनाओं को थोड़ा मैं संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूँगा, ताकि वो भिक्षु क्या करता है और बुद्ध उसको क्षमा मांगने के लिए क्यों भेजते हैं और आगे क्या होता है, जिससे इसमें अहंकार कैसे आता है और कैसे तोड़ा जा सकता है या टूटता है। इसका एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण है। जिस प्रकार से कल्याण मित्रता को लेके हमें आनंद और बुद्ध की जो एक संवाद से हमें पता चलता है कि कल्याण मित्रता क्या है, उसी प्रकार से अहंकार कैसे आता है और कैसे उसको तोड़ा जा सकता है या तोड़ने का उपाय, वो सभी बातें इसमें इस घटना के माध्यम से समझने के लिए मदद मिलेगी। तो चित्त नाम का एक श्रद्धावान गृहस्थ होता है जिसका नाम चित्त होता है। अभी चित्त नाम भी होगा, ये पहली बार मैंने सुना है। बुद्ध के शब्द में या बुद्ध के धम्म में जो चित्त जिसे मन कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम जैसे कि सुधम, ये भी बहुत ही बेहतरीन नाम है। तो उस समय लोगों के बहुत सुंदर भी नाम होते थे, कुछ बहुत अटपटे से भी नाम रहे, लेकिन कुछ इतने सुंदर है कि वो धम्म से पूरे जुड़े हुए शब्द है या उनके नाम है। तो चित्त नाम का एक गृहस्थी होता है जो बुद्ध के प्रति और बुद्ध के धम्म के प्रति बहुत ही श्रद्धावान होता है। तो वो अपने घर में जो महानाम भिक्षु होते हैं उस समय, जो उनके आसपास में परिचित होते हैं, उनको भोजन के लिए बुलाते हैं, और भोजन करने के बाद वो उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं बुद्ध की। तो वो सुनने के बाद वो श्रोतापन पद को प्राप्त होता है, चित्त नाम का ग्रस्त। श्रोतापन होने के बाद जो भिक्षु के प्रति या वहाँ पे जितने भी आने वाले जाने वाले जो भिक्षु, उनके प्रति बहुत श्रद्धा उसको निर्माण होती है, और इसके कारण वहाँ पे एक विहार का निर्माण करता है। ये बात जब सारिपुत्र और महामोगल्यान को पता चलती है कि इस प्रकार का जो उपासक है बहुत ही श्रद्धावान है, तो इस बात को जान के सारिपुत्र और महामोगल्यान उस चित्त नाम के गृहस्थी को मिलने के लिए उनके घर पे जाते हैं। वहाँ पे भी उनका काफ़ी स्वागत किया जाता है, और भोजन देके सारिपुत्र उनको धर्म का उपदेश करते हैं उस गृहस्थ को, और वो अनागामी पद को प्राप्त करता है। अभी आप देखिए कि ये घटना बहुत सारी चीज़ों के साथ में
हमें समझने की ज़रूरत है कि एक उपासक जो श्रद्धा से जब बुद्ध की शिक्षा उनके शिष्य के माध्यम से सुनता है, फिर वो महानाम हो या सारिपुत्र हो, और उसको श्रोतापन और अनागामी पद की प्राप्ति होती है। तो देख सकते हैं कि अगर एक उदाहरण हमें मिल रहा है तो ऐसे हजारों उदाहरण हो गए जिसके बारे में हमें सूत्र में पढ़ने को भी मिलता है। हो सकता है कि बहुत सारी बातें लिखी नहीं गई होगी या स्मरण में नहीं होगी जो बातें आनंद ने सूत्रों में कही है, लेकिन अगर हमें ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं तो आज भी हमारे लिए एक बहुत एक आदर्श उदाहरण है कि अगर हम भी अगर धम्म को अगर श्रद्धा से सुनते हैं तो निश्चित ही हमें भी श्रोतापन्न के और आगे की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आगे उस जगह के आसपास सुधम्म नाम के भी एक भिक्षु होते हैं, तो उनको भी वो निमंत्रण के लिए बुलाते हैं भोजन के लिए। अभी यहाँ से एक नया अनुभव शुरू होता है इस सुधम्म। जब उनको भोजन के लिए बुलाते तो उसका निमंत्रण वो अस्वीकार करता है। अभी अस्वीकार क्यों करता है? क्योंकि उसको ऐसा अहंकार होता है कि उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया, या सारिपुत्र महामोगलायन के साथ में क्यों नहीं बुलाया। ये उसको एक ईगो हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि मैं भिक्षु हूँ, मैं सीनियर हूँ, या मुझे भी बाकी भिक्षुओं के समय या जगह पे मुझे भी पहले बुलाना चाहिए था सारिपुत्र मोगलायन के। तो ये जो नियंत्रण स्वीकार नहीं करता है और वो बुद्ध के पास में शिकायत करने के लिए जाता है कि इस उपासक ने मुझे निमंत्रण पहले नहीं दिया और ये अच्छा उपासक नहीं, या जो भी वो शिकायत करता है। तो बुद्ध जो है उस भिक्षु को दोषी ठहराता है कि तुम जैसा सोच रहे वो पूरी तरह से गलत सोच है, और वो बुद्ध उनको आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ उस गृहस्थ के पास और उसको क्षमा मांगो। तो वो भिक्षु, आगे का मैंने लिखा नहीं है लेकिन उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ, वो भिक्षु जो है उस गृहस्थ के घर में जाता है क्षमा मांगने के लिए कि मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो गृहस्थ भी उसको माफ नहीं करता है पहली बार, तो वापस आ जाता है। तो बुद्ध को पता चल जाता है कि ऐसा ही होने वाला है। बुद्ध को पहले से पता होता है कि ऐसा ही होने वाला है, फिर भी उसको अकेले को भेजते हैं और उसको माफी मांगने के लिए कहते हैं। और बुद्ध को ये पता होता है कि वो माफ नहीं करेगा, लेकिन माफी मांगना एक प्रकार से प्रक्रिया है अहंकार से बाहर आने की। वो सुधम्म भिक्षु को वो सिखाना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से अहंकार को छोड़ोगे, प्रक्रिया क्या है। आजकल हम किसी की कुछ गलती हो जाती है तो हम सॉरी बोलते हैं, पाप देशना करते हैं। तो सॉरी मांगना, पाप देशना करना, भले वो सामने वाला माफ करे या ना करे, लेकिन आप फील कर रहे हैं, ये आपको मोटिवेट किया जा रहा है। बुद्ध उनको मोटिवेट करते हैं और उसको भी फील होने लगता है कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है, तभी तो वो क्षमा मांगने के लिए जाता है। तो वापस आता है। फिर क्या करते हैं बुद्ध? फिर दूसरा उपाय बताते हैं कि फिर से तुम जाओ, लेकिन अभी अकेले नहीं और एक मित्र को लेके जाओ। अभी एक साथ में भिक्षु को लेके जाओ। और फिर जब दोबारा जब वो माफी मांगने के लिए जाता है और माफी मांगता है तो सामने से वो जो चित्त नाम का उपासक जो है वो भी उसको माफ कर देगा। तो अहंकार आना किसी भी स्तर का, जैसे कि हम अपने
आपको जब हम नीचे अहंकार की जो बात करते हैं कि हमें एक नीच जाति का अहंकार था, या स्त्री को एक अहंकार होता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं ऐसे ही रहूँ। पुरुषों को बड़ा अहंकार होता है कि मैं पुरुष हूँ स्त्री से, और स्त्री को भी अहंकार होता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं उससे नीची हूँ। अगर हम जाति भेद की बात करें कि जो अस्पृश्यता का जो भाव है, हाँ, वो इतना गहरा हजारों सालों से हम पे पड़ा था कि जो बाबा साहब ने उस अहंकार के भाव से हमें बाहर निकाला, उस अहंकार से बाहर निकाला और हमें ऐसे उद्देश्य और प्रेरणा में लाके खड़ा किया कि आप भी इंसान हो, आप में भी इच्छा है अच्छा होने की, अच्छा बनने की, अच्छा रहने की। जो भाव पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सर मेरा एक प्रश्न है, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब। सर अस्पृश्यता का अहंकार का भाव मतलब? अस्पृश्यता का अहंकार का भाव मतलब उस समस्या में स्वीकार कर लेना कि मैं अस्पृश्य हूँ, या उस हीनता भाव में रहना कि मैं नीच हूँ, क्योंकि किसी ने आपको नीच कहा और आपने मान लिया, ठीक है। उसी भावना में आनंद लेना। हाँ हाँ, उसी भाव में आनंद लेना और उसी भाव में जीने के ये करने का, जिसे हम हीनता का भाव कहते हैं, ठीक है। हीनता के भाव में अपने आप को सेटिस्फाइड करना कि ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान ने बनाया है, अभी मेरे कर्म ने ही मुझे ये जन्म दिया है। तो उस भाव के साथ में हम लोग जीते हैं और जी चुके हैं कितने सालों से, और उसी प्रकार से लोग अहंकार में रहते हैं, जो अपने आप को नीचे स्तर के अहंकार के साथ में जुड़े रहते हैं। फिर वो गरीबी हो या फिर जाति भेद वाला हो, स्त्री पुरुष का हो, या जो भी अपने आप को अशिक्षित कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं कि मैं उससे कमज़ोर हूँ, कमज़ोर ही रहूँगा, कुछ नहीं कर सकता हूँ, जिसे लेक ऑफ द कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, जिसमें खुद के अस्तित्व के प्रति विश्वास ही नहीं कि वो कितना भी दुखी है फिर भी दुख से बाहर आ सकता है। तो इस प्रकार से जो अहंकार का जो नीचा स्तर जो है, जिससे बाबा साहब ने हमें तोड़ के बाहर लाया है और हमें कहा है कि आप भी इंसान हो, और आपकी इंसान होने की जो आपकी ज़रूरत है या आपका जो अधिकार है आपने ज़रूर लेना चाहिए, और उस अधिकार के प्रति हमें सजग किया, और हम उस रास्ते से चलते आके हम अहंकार को उस तोड़ते हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अहंकार टूट गया और हमने पूरी तरह से समझा, अभी भी हम अहंकार में है। जो हमारा श्रेष्ठ होने का अहंकार है या फिर स्व के प्रति जो आसक्ति का अहंकार है, उस अहंकार के साथ में अभी भी हम जुड़े हुए हैं, और उस अहंकार को समझते हुए अगर हम उसको दूर करते हैं तो हम एक ऐसे अनासक्त व्यक्ति, जैसे कि बाबा साहब को ना धन का अहंकार था, ना शिक्षा का अहंकार था, ना पद का अहंकार था, ना सुंदरता का अहंकार था, ना खुद के जाति का अहंकार था। अगर बाबा साहब को इसमें से किसी का भी अहंकार होता तो इतने वो महान व्यक्ति और इतना महान कार्य नहीं कर पाते। उनको पद का भी अहंकार नहीं था, इसलिए उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो अहंकार का मतलब और अहंकार छूटने का मतलब, ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आती है जब उसके स्वरूप को हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी हम थोड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जो मान को या अहंकार को समझने का हम प्रयास करते हैं। अभी मनोविज्ञान बुद्ध की शिक्षा से आया हुआ मनोविज्ञान है, जिसको हम चित्त की जो परिभाषा की जाती है उसके अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं। जैसे कि आज हमने सुबह में ध्यान किया, जिसमें हमें 6 इंद्रियों के साथ 6 विषयों का जुड़ना और उससे 6 प्रकार का विज्ञान बनना, ये 6 प्रकार के विज्ञान है, सामान्य तौर पे हमें समझ में आते हैं, जिसके साथ में हम अक्सर अपने जीवन का आनंद और सुख और दुख और धम्म जीवन जीने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम चक्षु विज्ञान कहते हैं, स्रोत विज्ञान कहते हैं, घ्राण विज्ञान कहते हैं, जीवा विज्ञान कहते हैं, काया विज्ञान कहते हैं और मनोविज्ञान कहते हैं। जब हम 5-6 विज्ञान की बात करते हैं तो 6 विज्ञान के बाद में और 2 विज्ञान बौद्ध धर्म में विशेषता, जो बौद्ध धर्म की जो योगाचार है या विज्ञानवाद है, उसमें असंग और वसुबंधु ने उसके बारे में और अच्छी तरह से विश्लेषण किया है।
जिसको 7वें नंबर का विज्ञान क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं, और 8वें नंबर का विज्ञान आलय विज्ञान कहते हैं। आलय विज्ञान मतलब स्टोर विज्ञान, जिसमें सब कुछ हमारे कुशल अकुशल किए हुए संस्कारों के ब्लूप्रिंट है, बीज है, संस्कार है, जिसके कारण जो आप अभी सुन रहे हैं ये इसलिए आप समझ रहे हैं कि पहले से वो शब्द का बीज आपके संस्कारों में है। अगर आपके चित्त में अगर ये संस्कार नहीं होता इस भाषा को समझने का, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आता। अगर मैं मराठी में बोलूँ तो अमरजी भाई को समझेगा नहीं, अगर मैं गुजराती में बोलूँ तो दिलीप भाई को समझेगा नहीं, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बहुत सारे कम लोगों को समझेगा, जबकि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। लेकिन सुनने और बोलने में जो आपको वेदना होनी है, जो समझना है, वो आप समझ नहीं पाओगे, वो जान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उस शब्द के भाषा के जो ब्लूप्रिंट है आपके चित्त में एंटर नहीं है। कुछ कुछ शब्द है तो जरूर आप उस इंग्लिश शब्दों को भी समझोगे, गुजराती भी थोड़ा हिंदी जैसा मराठी जैसा लगता है तो आप उसको उस प्रकार से इमेजिन करोगे, और वो भी इसलिए इमेजिन करोगे क्योंकि वो शब्द आपकी भाषा के साथ में आपने पहले सुना है, अन्यथा नहीं। तो आप जो भी जान रहे हैं अभी, तो सिर्फ अभी के शब्दों को जानने से ही आप नहीं जान रहे, बल्कि जो आपका आलय विज्ञान में जो संस्कार है उसका उसके साथ में कनेक्शन हो, तभी आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हाँ ये जो सुन रहा हूं ऐसा है। आप जो इसलिए समझ रहे हैं, अगर यही बात मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ में करूं या किसी बालक के सामने करूं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप इसलिए समझ रहे क्योंकि आपके उस आलय विज्ञान में पहले से ही कुछ न कुछ ऐसे संस्कारों का आपने कलेक्शन किया है या कलेक्शन हुआ है, जिसे हम स्टोर विज्ञान कहते हैं। और उसी प्रकार से इसी जन्म के नहीं बल्कि इतने ही वर्षों के नहीं तो अनेक वर्षों से जो हम हमारा जीवन हम कैरी करके आ रहे हैं, चेतना का या हमारे जन्मांतर का, तो वो भी उसमें स्टोर है। बचपन से किया हुआ स्टोरिंग तो है ही है, लेकिन बचपन के पहले भी जो हमारा जीवन कॉन्शियसनेस या जो चेतना, ये जो हमारा पूर्व विज्ञान जो रहा होगा, उसका भी संस्कार उसके साथ में ब्लूप्रिंट के साथ में जैसा भी वो विषय आता है उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, या उसका परिणाम के साथ में वो कनेक्ट हो जाता है। तो उसको कहते हैं क्लिष्ट मनोविज्ञान। यहाँ पे हम क्लिष्ट मनोविज्ञान की बात नहीं करेंगे, लेकिन आलय विज्ञान की बात नहीं करेंगे लेकिन क्लिष्ट मनोविज्ञान है वो अहंकार का ही प्रारूप है, वही अहंकार का ही स्वरूप है। क्लिष्ट का मतलब क्लेशपूर्ण, और क्लेश का सबसे बड़ा क्लेश है अहंकार, मैं, मेरा, नित्य समझना, ये सबसे बड़ा क्लेश है। तो ये क्लेश कैसे उत्पन्न होता है इस चित्त के अंदर, जिसके कारण हम अपने मन और अहंकार को समझ सकते हैं। तो ये जो क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है, शब्दों को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। यह विज्ञान मतलब क्लिष्ट मनोविज्ञान अपनी भ्रांत कल्पना के सहारे, भ्रांत कल्पना, अभी भ्रांत कल्पना को हम उसके साथ में देख सकते हैं। अयोनिसो मनस्कार, किसी भी विषय को समझने का अयोग्य ढंग, अयोग्य पद्धति, इम्प्रॉपर अप्रोच इंग्लिश में कहा जाए तो, अयोग्य ढंग से करने वाला विचार, वो है भ्रामक कल्पना। तो भ्रामक कल्पना के सहारे, क्योंकि मन में दोनों कल्पना निर्माण होती है, दोनों प्रकार के मनस्कार निर्माण होते हैं, भ्रम निर्माण करने वाले और भ्रम न निर्माण करने वाले, जिसे हम योग्य कहते हैं और अयोग्य। एक ही क्षण के अंदर दोनों मनस्कार का उत्पन्न होना हर एक मनुष्य के साथ में क्षण प्रति क्षण की प्रक्रिया है। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, उसी क्षण के अंदर आपके दोनों पहलू का चित्त जो है वो कार्य करता है। अभी उस दो
पहलुओं का एक चित्त है, एक चित्त में दो पहलू है। अगर आपका सुनने का अटेंशन नहीं है तो इनप्रॉपर के साथ में वो चला जाएगा। अगर आप सुनते सुनते अगर आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो वो इनप्रॉपर थॉट हो जाएगा और उसके साथ शब्द आप सुनोगे तो आपको उतना फील नहीं होगा, आपको बोर लगेगा या फिर आपके और दूसरे थॉट में चले जाएंगे कि ये ज़्यादा है या समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपका जैसा उसके रिलेटेड जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके साथ में आपका मन चला जाता है। लेकिन आपका इंटेंशन सुनने का जागरूक है कि आप सही तरीके से सुन रहे हैं, तो वहां से जो आपका जो प्रॉपर जो थिंकिंग जो है वो दूसरे प्रकार के विज्ञान को निर्माण करेगा। वो बंधन के तरफ नहीं जाएगा, वो सत्यता की तरफ जाएगा। तो वैसे ही ये विज्ञान जो है, जो क्लिष्ट मनोविज्ञान कहाँ से निर्माण होता है? भ्रामित कल्पना से। उसके सहारे आलय विज्ञान को अपरिवर्तनशील जीव समझ बैठता है। क्या समझता है? भ्रांत कल्पना के सहारे आलय विज्ञान को, आलय विज्ञान मतलब जिसमें क्षण प्रतिक्षण चित्त का प्रभाव बहते रहता है, सब कुछ उसके भीतर है, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं या भावनिक मन कहते हैं या भीतरी मन कहते हैं, जिसे हम एक बाहर का मन, एक आंतरिक मन। तो आंतरिक मन को वो क्या समझता है, देखता है कि वो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, आत्मा है। जो अभी तक हमने शुरुआत से लेके जो सत्काय दृष्टि में जो देखा है उसको नित्य समझता है या अपरिवर्तनशील समझता है। जो मूल चित्त है उसको अपरिवर्तनशील समझने की जो भ्रामक कल्पना है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान। आलय विज्ञान, जबकि आलय विज्ञान का स्वभाव कैसे? वो सतत परिवर्तनशील होने से जीव से भिन्न है, वो आत्मा नहीं है, क्योंकि वो जो बीज है, संस्कार है। बुद्ध कहते हैं कि सब्बे संखार अनिच्चा, सभी संस्कार जो है, फिर चित्त के हो, शरीर के हो, अंदर का हो, बाहर का हो, सभी संस्कारित अस्तित्व जो है वो नित्य नहीं है। तो जो आलय विज्ञान जो है वो आत्मा नहीं है, परंतु अहंकाराभिमान, यह मतलब ये चित्त जो है, क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है, उसे आत्मा मानने के लिए आग्रह करता है। जैसे कि एक बच्चा कोई खिलौना लेने के लिए जैसा आग्रह करता है, जिद करता है, परेशान करता है या मनवा लेता है, उसी प्रकार से क्लिष्ट मनोविज्ञान जो परिवर्तनशील हमारा चित्त है, उस आलय विज्ञान को वो यह आग्रह करता है कि तू नित्य है, अहंकार के कारण, मैं के कारण, क्योंकि मैं उससे श्रेष्ठ होना चाहता हूं या मैं उससे नीचा होना चाहता हूं या उसके जैसा मैं दिखना चाहता हूं। ये जो अहंकार जो है, मैं के अस्तित्व को टिकाना या उसके वजूद के साथ में रहना, उस अहंकार के कारण उस विज्ञान को जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, उसको आत्मा मानने के लिए आग्रह करता है। आत्मा मतलब ये मेरा है, ये नित्य है। मतलब हमारा ही क्लिष्ट मनोविज्ञान हमारे ही आलय विज्ञान को जो परिवर्तनशील है उसको अपरिवर्तनशील देखता है, आग्रह करता है, हट करता है। तो ये आग्रह करना, हट करना या मनवाना, ये क्लिष्ट मनोविज्ञान का हमारे ही चित्त का स्वभाव, एक बाहर का चित्त नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम अहंकार को समझते हैं तो चित्त को समझते हुए अपने आप में अहंकार का वजूद कैसे है और किस प्रकार से हमें अहंकार पर हम कार्य कर सकते हैं, ये चीज हमें बहुत सरल हो सकती है। यह चित्त जो है विशुद्ध अहंकार का मुख्य तत्व है।
विशुद्ध अहंकार मतलब सूक्ष्म अहंकार। सूक्ष्म विशुद्ध अहंकार मतलब यहाँ पे अभी अशुद्धता नहीं है, यहाँ पे अकुशल कर्म नहीं है, कुशल कर्म का अहंकार कि मैं ध्यानी हूँ, मैं अरंत हूँ, मैं भिक्षु हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं शीलवान हूँ। अभी शुद्ध अहंकार है, यहाँ पे अशुद्ध अहंकार नहीं है, यहाँ पे अशुद्ध अहंकार नहीं है, बुराई का अहंकार नहीं, अच्छाई का अहंकार। और ये अहंकार जब इंसान उस पद पे पहुंच जाता है जिस पद पे पहुंचने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, अच्छाई, फिर वो हमारे कैरियर के अनुसार हो सकता है या धन के अनुसार हो सकता है, समाज में प्रतिष्ठा के अनुसार हो सकता है। आजकल हम एक आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति कर रहे हैं, एक प्रकार की हमारी बौद्ध होने की दीक्षा हो, मित्र होने की दीक्षा हो, ब्रह्मचारी होने की दीक्षा हो, या आगे अगर हम जो भी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे, श्रोतापन है, अनंत है, तो इवन बुद्ध तक, वहाँ पे भी बुद्ध तभी बुद्ध होता है कि जब अहंकार को, बुद्ध होने के अहंकार को छोड़ता है। और आगे बताया गया है कि जब तक यह चित्त अहंकार का मुख्य तत्व होने के कारण वह निर्वाण का अवरोधक करता है, निर्वाण को प्राप्त होने नहीं देता है। और इसलिए अहंकार जो है एक मार्ग के रूप में यह कहता है कि तुझे संसार में जो भी पद चाहिए मैं दे देता हूं, तुझे पूरा संसार का अगर सम्राट बनना है तो वो तू ले ले, लेकिन निर्वाण मत ले। इस प्रकार का मार्ग बुद्ध के सामने आता है। ये यही अहंकार है कि संसार में जो भी तुझे चाहिए वो सब कुछ तू ले ले, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन निर्वाण नहीं। तो यह शुद्ध अहंकार है जो निर्वाण को अवरोध करता है, विमुक्ति का वो अवरोध करता है। स्व की आसक्ति, शुद्ध कर्म की या शुद्ध भाव की जो आसक्ति जो है, अहंकार है, उसको हमें समझने की जरूरत है। और हर जगह पे जैसे कि हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो करते 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 हम इतने उसमें माहिर हो जाते हैं और वही शुद्धता जो है हमारे अहंकार बन जाती है। तो इस पे जब तक हम समझेंगे नहीं तो उसकी जो छूटने की या मुक्त होने की जो प्रक्रिया जो है वो हमसे नहीं हो पाएगी। और इसलिए जब तक कल्पना का साम्राज्य है तब तक निर्वाण का विशुद्ध प्रकार हमारी दृष्टि से समक्ष उपस्थित नहीं होता है। मतलब कल्पना का साम्राज्य मतलब यही क्लिष्ट मनोविज्ञान का साम्राज्य है कि ये नित्य है, मेरा है, मैं हूँ। तब तक जो निर्वाण की विशुद्धि जो है वो हमारे दृष्टि के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकती है, क्योंकि निर्वाण सभी से मुक्त है, विशुद्ध है, वो प्रकाशित है। अहम की कल्पना माया मरीचिका के समान भ्रांति उत्पन्न करती है। जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं और दूर से हमें लगता है कि वो पानी है, लेकिन जैसे समीप जाते हैं तो वो पानी होने की जो कल्पना है वो भ्रम है, टूट जाता है, क्योंकि वो भ्रम निर्माण किया है। जिस प्रकार से वो हमें सूर्य के प्रकाश में वो रेगिस्तान या रेती जो है वो हमें एक पानी के स्रोत के जैसे दिखाई देती है। तो जो आलय विज्ञान है, क्योंकि वो कंटिन्यू उसमें चेंज इतना गतिशील है, गतिशील होते होते हमें लगता है कि वो वही है और उसी के प्रति हमें भास होने लगता है कि वो नित्य है, और उसी नित्यता के साथ हमारा अहंकार बंध जाता है और हमें बंधन में, जन्म मृत्यु के बंधन में वो ले चलता है। नवा जो बंधन है ये बहुत ही छोटा है और बहुत ही हमारे आध्यात्मिक जो हम ध्यान साधना करते हैं या हमारा रोज का जीवन जो है वो इसी के साथ में इर्द गिर्द है। सर एक मिनट सुनो, ये आगे जाने के पहले ये जो घमंड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अहंकार और घमंड ये एक ही बात है क्या? मुझे तो एक ही लगती है।
घमंड बहुत व्यवहारिक शब्द है, घमंडी बोलते हैं ना, लेकिन वो आध्यात्मिक तौर पे वो अहंकार और अभिमान ही है। मतलब पर्यायवाची है। हाँ, पर्यायवाची, एरियावाइज शब्द है वो, एरियावाइज जो बोलते हैं अपन, वो आप प्रांतिक प्रांत के हिसाब से उस शब्द, प्रांत के हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो 90 बंधन में हमें देखना है कि उदच्च, जिसे बेचैनी कहते हैं या अशांति कहते हैं या अस्थिरता कहते हैं, इसका सीधा और सरल अर्थ हमारे रोज के अभ्यास में आता है कि चित्त का एकाग्र न होना, बेचैनी होना, अशांत होना। करके बोलते हैं ना उसमें। हाँ, उदच्च को कुछ एक ही बात है ये। हाँ, उदच्च बेचैनी, अस्थिरता, अशांति। जैसे मानो किसी ने राख में पत्थर फेंक दिया और वो राख हवा में यूं ही इधर उधर उड़ने लगती। ये हमारे 22 प्रकार के जो चैत्य धर्म है, उसमें से ये ऐसा चैत्य धर्म है कि वो प्रत्येक अकुशल चित्त के साथ में रहता है। जितने भी अकुशल हमारे चित्त है, कर्म है, फिर काया से हो, वाचा से हो, मन से हो, या जितने भी हमारी अकुशल चेतना है, मन है, उस सभी मन के भीतर ये चंचलता, बेचैनी रहती है। वो उसका अस्तित्व हर चित्त में रहता है, हर चेतना में रहता है। जैसे कि समुद्र और नदी के पानी की बाढ़ की तरह होती है। आप जानते हैं कि समुद्र कितना अशांत हो सकता है, ठीक यही हाल चित्त की अशांति का है। कभी कभी समुद्र कहते हैं ना, ये चंचलता, आनापानसति ध्यान से चंचलता शांत करना या डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करना, ऐसा उसका उद्देश्य बना के चलते हैं। तो वो चीज और ये एक ही बात है क्या? डिस्ट्रैक्शन और ये जो बेचैनी चंचलता के लिए क्या लगता है आपको? क्या लगता है सुभाष जी? डाइवर्जन तो होता है, वो जो मतलब डाइवर्जन अगर होता है किसी तरह का, तो वो मतलब उसमें ध्यान के समय, चाहे आनापानसति हो या कोई भी ध्यान करे, तो वो उसके विषय वस्तु या जो वर्तमान में जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से अलग जाना, उसको मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्जन मानता हूँ। हाँ, तो वही है बेचैनी, अशांत होना, मतलब स्थिरता का अभाव ही अशांति है। तो उसको हम हर तरीके से देख सकते हैं, और हर कर्म में जितने भी अकुशल कर्म हम इसी बेचैनी के कारण हमारा चित्त जो है अकुशल कर्म करता है। अशांत मन ही अकुशल कर्म करता है, शांत मन नहीं। शांत मन में आपको मार्ग दिखने लगता है, अशांत मन में मार्ग दिखता नहीं है। और इसलिए उसका उदाहरण बताया गया है ना कि हिलता हुआ पानी, समुद्र का पानी, लहरे वाला पानी, और लहरे वाले पानी में हम अपने अस्तित्व को, वजूद को, अगर हमें मन को देखना है, वेदना को देखना है, या किसी भी स्वरूप के अस्तित्व को देखना है, तो हम हिलते हुए दिखाई देगा। उसके सही रूप में आपका शरीर, मन दिखाई नहीं देगा। अगर आप बेचैन हैं तो आप शरीर को भी देख नहीं पाओगे, अगर आप अशांत हैं तो आप मन को भी देख नहीं पाओगे। और ये अवरोध जो है, ये हर समय का हमारा बंधन है, या जिसका निवरण में भी आया है। और ये बंधन के रूप में इसलिए आया है क्योंकि सूक्ष्म तौर पे इस 90 स्तर के अंदर ऐसी कुछ बेचैनी हो सकती है, रहती है, कि जो हमें एक बंधन के रूप में हमें अशांत करने की जो अशांत करने का जो स्वभाव है, वहाँ पे विराजमान हो सकता है एक समय के लिए, या कुछ स्तर में हमें वो विचलित कर सकता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं बुद्ध होने का, जैसे कि हम धम्मचारी होने का कमिटमेंट करते हैं, और जब धम्मचारी की दीक्षा के लिए हमें बुलाया जाता है या दीक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि अगर अभी भी आपकी इच्छा घर में, संसार में जाने के लिए, तो जा सकते हैं।
क्योंकि मन तभी भी विचलित हो सकता है। हाँ? अगर विचलित है तो आप संसार की तरफ जाओगे, जबकि आप दीक्षा के लिए जा रहे हैं। अभी दीक्षा के लिए तो हमारा मन तो तैयार है, लेकिन तैयार होते हुए भी कुछ भी हो सकता है। उस समय, जिस समय हम मतलब 10 साल तक हम वेट किए हैं और 10 साल के बाद में ये सवाल फिर से हमारे सामने रखा जाता है, इसका मतलब चित्त की जो चंचलता, बेचैनी जो है वो उस समय ज़्यादा आती है कि जब आप कुछ रियल सत्य के तरफ जाना चाहते हैं। सामान्य चंचलता तो रहती है जो हमें ध्यान नहीं करने देती, उस पर तो हम काम करते हैं और शांत होकर हम अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन अच्छा करते करते जब हमें और बड़ा निर्णय लेना होता है, हाँ, या उस स्रोत में जाने के लिए अभी हम पूरी तरह से तैयार होने वाले होते हैं, तभी मन जो है वो हमें कहीं ना कहीं बेचैन करता है। तो एक प्रकार से वो बंधन के रूप में हमें संसार में फिर से वापस ले आने के लिए हमें वो कारणीभूत हो सकता है। और इसलिए हमने उस पर बुद्ध की जो बुद्ध का जो मार्ग है या जिस प्रकार से उन्होंने कारण बताया है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि अशांति या बेचैनी होने का कारण क्या है। जैसे कि जितने भी मिथ्या दृष्टि, अगर आपको सरल भाषा में समझना है कि जो मिथ्या दृष्टि है, तृष्णा है, या जो भी हमारा अकुशल होने वाला कर्म है, वर्तमान में हो या भूतकाल में या भविष्यकाल में, उसका जो स्रोत जो है आपका चित्त है। मनोपुबंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया। जो भी धर्म है, कुशल हो या अकुशल, मन से ही उत्पन्न होते हैं। और मन से उत्पन्न होते हैं तो कुशल कब होता है और अकुशल कब होता है, अगर वो आपको स्रोत पता चल जाए और वहीं पे धीरे धीरे अगर हम काम करने लगे तो बाकी का सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि अकुशल में अकुशल ही होगा और कुशल में कभी भी अकुशल नहीं हो सकता जब कुशल शुरुआत हो जाएगा। क्योंकि आपने शुरुआत से ही कुशल को समझा है। बाद में आप जबरदस्ती से कुशल करोगे तो थोड़ा तो कुशल हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कुशल आचरण क्यों कर रहा हूँ और अकुशल आचरण में क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे हिंसा नहीं करनी है तो मेरे मन में क्या विचार आता है जिसके कारण मैं नहीं करूँ। अभी जोर जबरदस्ती से हम कहते हैं कि नहीं भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं, हम बोध है, हाँ, हिंसा करने से ये होता है वो होता है, हाँ, कानून हमें पकड़ेगा, इसके वजह से हम हिंसा को कम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मन में जो उसका मूल रूट है, स्रोत है, वो समझने की जरूरत है कि मैं हिंसा नहीं करूं और नहीं करता हूं क्योंकि मैं योग्य विचार करता हूं। योग्य विचार और अयोग्य विचार, योनिसो मनस्कार और अयोनिसो मनस्कार, प्रॉपर थॉट और इनप्रॉपर थॉट, वो चित्त का हर एक क्षण के चित्त का वो अनुभव है, हर एक क्षण का चित्त। अगर आपने कुछ पल के पहले अगर आपको समझ में नहीं आया, दूसरा पल वहां पे खड़ा है और वहां पे समझ जाओ, और तीसरा पल है और चौथा पल है। हर पल में हमें समझने का अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि कल नहीं समझा मतलब आज तो अभी चला गया, अभी तो समझने जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर एक कर्म जो है इसी ही इंटेंशन से, जिसे हम इंटेंशन कहते हैं, और बुद्ध ने इंटेंशन को ही चेतना कहा और चेतना को ही कर्म कहा जाए। जो कर्म हम बाद में करते हैं, शरीर से अभिव्यक्त करते हैं, वो उसके पहले ही मन में कर्म हो जाता है। उस कर्म की बात बुद्ध करते हैं और उस जगह पे हमें अपने कर्म को और चेतना को और चित्त को समझते हैं। तभी सभी जो समस्या की जो जड़ जो है कि मिथ्या दृष्टि कहाँ से आती है, सत्कार दृष्टि कहाँ से बनती है, हाँ, अशांति कहाँ से बनती है, शांति कहाँ से आती है, उसका सब रूट वही है। बाकी दिखने में, समझने में सब कुछ समझ में आता है कि द्वेष है, लोभ है, मैत्री है, लेकिन उस मैत्री का और द्वेष का जो मूल शुरुआत कहाँ से है, अगर वो चीज़ हमें समझ में आए और वहाँ पे धीरे धीरे अगर हम बार बार समझे, बार बार उसके ऊपर कार्य करें, तो निश्चित ही है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग का फल वही है जिसे हम विमुक्ति कहते हैं। तो इसलिए अशांति का जो कारण बताया गया है वो अयोग्य विचार ही अशांति का कारण। और अयोग्य विचार मतलब उस क्षण में जो भी घटना घटित
होती है, धर्म उत्पन्न होता है, उस समय आप किस प्रकार से उस विषय को देखते हैं, प्रॉपरली और इनप्रॉपरली। वहां से आपकी चेतना जो है प्रक्रिया में, कर्म में या मुक्ति और भवचक्र में जाती है। एक तो भवचक्र में जाएगी या ऊर्ध्वगामी जाएगी। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अनुचित ढंग से विचार करने से, यहाँ पे उसका पूरा विश्लेषण किया है बुद्ध ने, कि अनुचित ढंग से विचार करने से अनुत्पन्न उद्देश्य की उत्पत्ति होती है। जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो उत्पन्न होता है। अगर हमारा इनप्रॉपर ढंग है विचार करने का, जैसे कि भय, अभी भय जो है, जैसा जैसा आप और गलत आप सोचते हैं तो थोड़ा तो भय रहता है, लेकिन बाद में इतना भय होता है कि जो उत्पन्न ही नहीं हुआ था उत्पन्न हो जाता है। फिर उसमें चिंता, सब कुछ आ सकता है, कोई भी विषय उसमें आ सकता है, क्योंकि हर विषय मन से ही, इसी ही प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। और जो उत्पन्न हुआ है, अगर पहले से अगर द्वेष है या जो भी हमारे में है, वो उसका पुनः पुनः उत्पत्ति होती है। एक बार हुआ तो बार बार होती है, बार बार द्वेष आएगा, बार बार भय आएगा, बार बार चिंता होगी, बार बार हमें हमारी अस्थिरता रहेगी। क्योंकि एक बार जो नहीं है वो भी आ जाता है, और जो है पहले से थोड़ा, वो बार बार उत्पन्न होकर उसका और ज़्यादा प्रमाण में विकास, या वो विकास तो नहीं लेकिन उसका एक्यूमुलेशन होता है, वो बढ़ते जाता है। और इसलिए जो उद्देश्य जो है, ये ही अशांति और अस्थिरता का जनक है। मन की जो चंचलता जो है, वही अशांति का जनक है। अगर हमारा मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, इसका मतलब हमारा जो विचार करने का ढंग है, विषयों के प्रति, अनुभवों के प्रति, या जो भी घटना हमारे अंदर बाहर जो घटित हो रही है, उसके प्रति हम सही ढंग से सोच नहीं पा रहे। और यदि कोई आदमी, यहाँ पे उसका और एक अनुभव दिया गया है कि उसमें क्या होता है जब हम अनुचित ढंग से सोचते हैं। ये बहुत ही यूनिवर्सल बुद्ध की टीचिंग है। हमने अनेकों बार इसको सुना है, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, फिर से यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। यदि कोई आदमी अनित्य को नित्य समझता है, दुख को सुख समझता है, अनात्म को आत्मा कहता है, करके जानता है, तो यह उसका अनुचित ढंग विचार करना कहलाता है। अभी फिर से सवाल का जवाब आपको मिला होगा कि अनुचित ढंग से विचार करना मतलब क्या, और उचित ढंग से विचार करना मतलब क्या। अभी तक हमें लगता था कि विचार, लेकिन क्या क्या होता है उसमें अनुचित और अनुचित में। जब आप धर्म को, अजी, यानी कि मन में दो विचार आते हैं, तो अपन वहाँ पे अनुचित विचार से, यानी योग्य विचार न करते हुए अयोग्य विचार करते हैं और गलत ढंग से व्यवहार करने लगते हैं, अकुशल कर्म कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला बताया गया है कि अनुचित और उचित क्या है, कि जब आप अनित्य को नित्य समझते हैं वो अनुचित ढंग है, जब आप अनित्य को अनित्य समझते हैं उचित ढंग है। सीधी सी बात, समझ में आ रहा है? अनित्य को अनित्य समझना वो उचित। अभी इसमें ज्यादा आपको साइंस और ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझना है कि भाई जो अनित्य है उसको अनित्य समझना है। अगर नित्य समझ रहे तो अनुचित है, फिर वो किसी के भी बारे में हो, XYZ, सब कुछ उसमें आ गया। कि वही से हमारी जो मनोधर्म है, कर्म है, उसी ही विचारों के साथ में वो अपना आकार लेते हैं। फिर अशांत होना हो, शांत होना हो, या एकाग्रता होना हो या एकाग्रता नहीं होना हो, सब कुछ उसी पे ही आधारित है कि हम उस घटना को, होने वाली वेदना को, आने वाले विचारों को, कर्म को, क्या हम अनित्य देख रहे हैं या नित्य, दुख समझ रहे हैं या सुख, अनात्म समझ रहे हैं कि आत्म। ये जो तीन जो लक्षण है या ये दृष्टि जो है, इस दृष्टि को
उसके यथार्थ रूप में देखना वो उचित है, यथार्थ रूप में नहीं देखना वो अनुचित है। तो इस प्रकार से हम शांति के रहस्य को उसके भीतर जो हमारा जो तत्व है जिसके कारण हम अशांत होते हैं और हम शांत हो सकते हैं, दोनों बातें इसमें बताई गई है। और अंतिमता इसको समझते हुए हम अपने आज के अभ्यास को यहाँ पे हम पूर्ण करने वाले हैं। वो है मन की शांति के लिए और उपाय जो ऑलरेडी हमें पता है। बुद्ध ने बताया, हम भी उस प्रयास उससे काम कर रहे हैं। जो हमारा समझ ध्यान करना हो, आनापान सति या मैत्री भावना या 40 प्रकार के कम्मठान, विपश्यना ध्यान जो काया विपश्यना, वेदना संज्ञा विज्ञान धर्म की विपश्यना। तो समझ और विपश्यना एक अपने आप में मन को शांत करने का जो तरीका है, उपाय है, जिसको हम अनेक समय से कर रहे हैं। जिसमें समझ भावना में ऑटोमेटिक हमारे 5 निवरण शांत हो जाते हैं और जिससे हमारी जो अस्थिरता है या जो भी अन्य बातें हैं जो हमें रोके रहती है वो खुलने लगती है और हम ध्यान के अनुभव के भीतर हम बहने लगते हैं और हम उस लोकोत्तर अवस्था तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा भी अन्य उपाय बुद्ध बताते हैं, जिसमें विद्या, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा का बोध होना या चिंतन करना या वही 3 लक्षणों को देखना, धर्म के बारे में प्रश्न पूछना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि जो हमारी अस्पष्टता है, हम अस्पष्टता के साथ में ही हम प्रयास करते हैं। हाँ, तो हमने धर्म के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए, ताकि आपके भीतर जो कुछ भी संभ्रम है, क्योंकि संभ्रम ही हमें अशांत और बेचैनी निर्माण करता है जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं। शिक्षा को हमें लेना चाहिए, ये भी अपने आप में उपाय है। अपने से बड़े की संगति करना, फिर हमारा मित्र हो सकता है, कल्याण मित्र हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारे माता पिता के रूप में भी हम उनसे अच्छी संगति कर सकते हैं। और संगति में सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, आपकी किताबें संगति हो सकती है, निसर्ग से संगति कर सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक है, अच्छा ड्राइंग है, मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके अनित्यता को समझने के लिए, जैसे आप पानी को देखा, फूल को देखा, भौरे को देखा और आपको अनित्यता का अनुभव हो रहा है, ऐसा कुछ संगीत सुना या कोई किताब पढ़ा, मित्रों से मिला, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं जो संगति के तौर पे। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कल्याण मित्रता और धार्मिक चर्चा, जिससे हमारे मन के भीतर हम और खुल सकते हैं और हमारा मन शांत हो सकता है। तो इस प्रकार से जो 8वां और 9वां बंधन जो है, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि मन के स्व के प्रति जो आसक्ति है, स्व की जो आसक्ति अहंकार है और मन की जो चंचलता है, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ये रहती है, क्योंकि ये अनंत होने के साथ साथ या मार्ग में ही ये बंधन ज़्यादा अग्रसर होते हैं और हमें बंधन के रूप में उसमें हम जकड़ते हैं या हमें पकड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक और प्रज्ञावान होते हैं तो ये बंधन टूटने लगते हैं और हमारा जो अविद्या का भी बंधन जो है और शिथिल हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी बंधन अगर शिथिल हो जाते हैं तो अविद्या भी अपने जगह से वो अलग प्रकार से दिखने लगती है और उसकी जो सही पहचान जो है, जो के भीतर जो छुपी हुई विद्या है, वो हमें समझ में आने लगती है। अंधकार समाप्त होता है, फिर बाद में विद्या और प्रकाश ही रहता है। तो ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस सत्र में जो कुछ नवा बंधन जो शुरू किया है ना आपने, उसकी पहली स्लाइड है कि अशांत मन ही सभी अकुशल का मूल है, ऐसे आया था ना। इसके बाद जो है तो ये कुछ मुद्दे उसमें रह गए थे नोट करने, तो उसे जरा दोबारा यहाँ रख दीजिए तो मैं नोट कर लूँ। नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, मैं भेज दूंगा सुभाष जी, चिंता ना करें, कल सुबह भेज दूंगा मैं। ठीक है सर, आपके सभी वीडियोस है ना यूट्यूब पर, जैसे कि सुबह का ध्यान अगर कभी नहीं कर पाए तो हाँ, मुझे वो सभी आपके वीडियोस चाहिए। हाँ, सभी मिलेंगे, लेकिन वो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, सब्सक्राइब है सर। सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन करोगे नहीं तो आपके पास वीडियो आएगा नहीं, नोटिफिकेशन करेगा तो ऑटोमेटिक आएगा। ओके सर, ठीक है। और आने के बाद में उसको आपको लाइक करना है और कमेंट करना है, नहीं तो मैं सबको रिमूव करने वाला हूँ, मैं अभी बता दिया था।